मेरे नाज़रीन कराम, मेरे दोस्तों, माशरे के बाशऊर अफराद, यूँ तो आज मेरे वीडियो का टाइटल गर्ल्स एजुकेशन है, लेकिन मुझे लड़कियों से बातें कम करनी है। मुझे आज लड़कियों के पेरेंट्स और उनके गार्जियन से बातें करनी है। इसलिए जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब कर लें, बगल में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए आज के टॉपिक्स की तरफ। मेरी प्यारी बच्चियों के गार्जियंस, मेरे अजीज़ तलबात के पेरेंट्स, सुन रहे हैं आप? जी हाँ, मैं आप ही से बातें कर रहा हूँ। आपके घर में आया हूँ और अपनी कौम की बच्चियों की खातिर आपसे एक दान, एक गिफ्ट मांग रहा हूँ। आपकी बच्चियों के स्टेट बोर्ड्स के +2 के रिज़ल्ट आने वाले हैं और दूसरे बोर्ड्स के रिज़ल्ट आ भी गए होंगे, लेकिन रिज़ल्ट आने से पहले आपने अपने घर में अपना आखिरी फैसला सुना दिया है कि बस अब पढ़ाई ख़त्म, बहुत हो गई पढ़ाई, ज़्यादा पढ़ लोगी तो रिश्ते नहीं मिलेंगे और फिर कॉलेज भेजकर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए अब तो शादी करनी ही होगी। बिल्कुल शादी कीजिए, शौक से कीजिए। आप उनके स्याह व सफ़ेद के मालिक हैं, आप उनके गार्जियन हैं। अच्छा रिश्ता मिल जाए शादी कर दीजिए, लेकिन अपना बोझ उतारने के लिए शादी मत कीजिए। कम से कम जब तक शादी नहीं होती है उस वक्त तक पढ़ाई ख़त्म मत कीजिए। और फिर किसने आपको कह दिया कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है? मैं कहता हूँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल जारी रखी जा सकती है अगर आप चाहें तो। आप अपनी बच्चियों की आखिरी ताकत हैं। आप अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, लोगों को ले जाते हैं। आप अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, शादी करने के लिए फैसला करते हैं, लोगों को ले जाते हैं, आपस में सलाह व मशवरे करते हैं, दैन महर की रकम, मोटी रकम तय करते हैं। जरा दैन महर की रकम को हल्का कर दीजिए और ये शर्त लगा दीजिए कि बच्चियों की नामुकम्मल पढ़ाई की जिम्मेदारी शादी के बाद लड़के वालों पर आयद होती है। आपसी सलाह व मशवरे से ये काम तय कर लीजिए। बहुत मुमकिन है कि आपकी लड़की पढ़ सके, उसकी पढ़ाई जारी हो सके। अगर उनके गार्जियन, लड़के वाले, अगर उनकी पढ़ाई में पैसे खर्च नहीं कर सकते और आपके अंदर इतनी सलाहियत है, कुव्वत है, तो शादी के बाद भी चाहें तो आप अपनी बच्चियों की पढ़ाई पर रकम खर्च कर सकते हैं। देखिए, आपकी बच्चियां अगर तालीम के जेवर से आरास्ता हो जाएंगी तो आप ही की बच्ची जेवर से आरास्ता होंगी, तालीम के जेवर से आरास्ता होंगी, किसी दूसरे की बच्ची नहीं होगी। आपकी बच्ची मुस्तकबिल की माँ है। बच्चे के स्कूल पर, बच्चों का पहला स्कूल है। अपने नाती नवासों के, अपने पोतों के स्कूल पर बुलडोजर मत चलाइए, रहम कीजिए उन पर, सलाह व मशवरे से बातें तय कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि आपकी बेटी की शादी हो गई, खुदा न खास्ता उनका रिश्ता खराब हो गया, आगे चलकर काम नहीं आया और आप इस दुनिया से चले गए, तो आप बताइए आपकी बच्ची तालीम के जेवर से आरास्ता रहेंगी, इल्म और हुनर उनके पास रहेगा, तो ज़िंदगी की मुश्किल घड़ियों में, मुश्किलात में वो मर्दाना वार मुकाबला करेगी, वो अपनी ज़िंदगी के दिन काटने के तरीके ढूंढेगी। जब तक उनके अक्ल रहेगा, तालीम रहेगा, इल्म की रोशनी रहेगी, तो उससे उनके रास्ते हमवार होंगे और रास्ते मजीद वसी होंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपनी बच्चियों की खातिर ऐसा ज़रूर करें, कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लें
उनकी पढ़ाई मुनक़ता ना करें। बहुत सारी ऐसी बच्चियां आती हैं जिनके जो कहती हैं, रोती हैं, गाती हैं और कहती है कि मेरा सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, सेमेस्टर 3 मुकम्मल हो गया, 4 मुकम्मल हो गया, 5 मुकम्मल हो गया, सेमेस्टर 5 मुकम्मल हो गया है और मेरे घर के वालिदैन मेरी शादी करना चाहते हैं और अपनी ज़बरदस्ती उन बच्चियों को आप शादी कर देते हैं। उनकी मुकम्मल हालत में रहकर उनकी शादी कर देते हैं। आप सोचिए कि आप उनके शहर काट रहे हैं। आप वैसा ही कह रहे हैं जैसे आपकी घर की बिजली कोई काट दे, कैसा लगेगा? आप समझ जाइए, आप उसके साथ वैसा ही मामला करते हैं। इसलिए जिन बच्चियों के गार्जियंस हिम्मत करके अपनी बच्चियों के कॉलेज में भेजते हैं, ग्रेजुएशन मुकम्मल होने दें और जो बच्चियां इस कॉलेज में कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाना चाहती हैं, उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने दें। लेकिन मैं बच्चियों से कहूँगा कि वो अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल करते हुए अपनी तालीम की सफ़र को जारी रखें। वालिदैन आपको जो इज्जत का चादर उड़ाकर आपको अपने घर से भेजते हैं, उसकी लाज रखिए और उसी इज्जत के चादर ओढ़कर आप अपने घर वापस जाइए। ये अपने वालिदैन पर आप भरोसा जताइए, आप उनका दिल जीतिए ताकि उनको भी हिम्मत पड़े। इसलिए मेरी बच्चियों से भी गुजारिश है कि वालिदैन के साथ वालिदैन की भरोसे को न तोड़े, वालिदैन के भरोसे को कायम रख करके अपनी पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखे। और गार्जियन से मैं खुसूसी गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बच्चियों की तरह पढ़ाई में जालिम न बने, बल्कि अपनी बच्चियों के स्कूल को कायम करने में मदद करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब मेरे चैनल गालिब हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे हुए बेल आइकन के बटन को दबा दें। फिर मिलते हैं दोस्तों, मेरे गार्जियंस, मेरे अजीज़ तलबा व तालबात, मेरे भाई खाओ, मेरे करम फरमाओ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।